हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग के एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग टूल के बारे में। ट्रेडिंग टूल क्या होता है और ट्रेडिंग टूल का इस्तेमाल हम किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग जर्नी में कर सकते हैं और ट्रेडिंग टूल कितना हमें ट्रेडिंग में हेल्प करते हैं और ट्रेडिंग टूल के बारे में जानना हमें कितना जरूरी है और कितने यूजफुल होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ट्रेडिंग टूल के बारे में जानेंगे कि क्या हमारे ट्रेडिंग टूल होते हैं। तो ट्रेडिंग टूल में सबसे पहले आपको ऊपर की लाइन में पहला ही सेक्शन दिख रहा होगा जिसमें हमें टाइम फ्रेम होता है। दोस्तों, इस पर हम टच करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये एक टाइम फ्रेम है, यानी कि इसको यदि हम 1 पे टच करेंगे, 1 मिनट पे, तो जो हमारा ये चार्ट दिख रहा है ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हो जाएगा। दोस्तों, इसको हम 5 मिनट पे टच करेंगे तो जो हमारा चार्ट है ये हमारा 5 मिनट पे हो जाएगा। इसके बाद यदि हम 15 मिनट पे टच करेंगे तो हमारा जो चार्ट दिख रहा है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखेगा। इसके बाद हम यदि 1 आवर पे टच करते हैं दोस्तों, यानी कि 1 आवर पे टच करेंगे तो जैसे कि दोस्तों हमने अभी 1 डे पे टच किया हुआ है, यानी कि जैसे ही हम इसको 1 डे पे टच करते हैं तो जो हमारा चार्ट है वो 1 डे टाइम फ्रेम पर दिख रहा है। यानी कि जहाँ पे आपको जो कैंडल दिख रहा है ये एक कैंडल एक दिन का बना हुआ है, यानी कि एक कैंडल है वो एक दिन का है। एक दिन में हमारा मार्केट कितना मूवमेंट किया उसका यहाँ पे एक कैंडल बना हुआ है। यानी कि इस टाइम फ्रेम को यदि 5 मिनट पे करेंगे तो आपको जो कैंडल दिख रहा है ये जो एक कैंडल है ये 5 मिनट की है, यानी कि 5 मिनट में हमारा मार्केट कितना मूव किया वो एक कैंडल हमें दर्शाती है। और इसको यदि 1 आवर पे करें, चाहे 1 डे पे करें, चाहे 5 मिनट पे करें या 1 मिनट पे करें, यानी कि जितने टाइम फ्रेम पे करेंगे एक कैंडल का जो हमारा आकार है वो उतने टाइम फ्रेम को दर्शाता है। यानी कि 1 मिनट में हमारा मार्केट कितना मूव किया वो एक कैंडल हमें दर्शा रही है। यानी कि अभी के जैसे हमने 1 मिनट टाइम फ्रेम पर सेट किया है तो आपको जो कैंडल दिख रहा है ये एक कैंडल हमारी 1 मिनट की है, यानी कि 1 मिनट में मार्केट कितना मूव किया है इससे हमें ये पता चलता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि जो टाइम फ्रेम का यूज किस तरीके से करते हैं। ये भी एक ट्रेडिंग टूल ही है कि अलग अलग टाइम फ्रेम पे हम मार्केट को एनालाइज करें और अलग अलग टाइम फ्रेम पर हम देखें। इसके बाद दूसरा सेक्शन दिख रहा है, इसमें सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा बार, दूसरे पे देखने को मिलेगा कैंडल, तीसरे पे देखने को मिलेगा होलो कैंडल, चौथे पे कॉलम। यानी कि हम जैसे बार पे टच करते हैं तो हमारा जो चार्ट है कुछ इस तरीके से दिखता है। इसके बाद यदि हम कैंडल पे टच करेंगे तो हमारा चार्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसके बाद होलो कैंडल दोस्तों क्या होता है, ये होलो कैंडल है, चार्ट हमारा इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा होलो कैंडल में। इसके बाद कॉलम पे टच करेंगे तो हमारा जो चार्ट है वो इस तरीके से कॉलम वाइज देखने को मिलेगा। यदि दोस्तों लाइन पे टच करते हैं तो इस तरीके से हमें लाइन वाइज चार्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद हम एरिया पे टच करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें एरिया देखने को मिलेगा। और नीचे इस तरीके से बेस लाइन भी होता है, इसको भी यूज करते हैं। इसके बाद सबसे नीचे दिख रहा है हाई और लो, मतलब इस पे हम टच करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें चार्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे जो बेस्ट होता है, जो सब लोग यूज करते हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर यूज करते हैं, जो सक्सेसफुल ट्रेडर यूज करते हैं, वो कैंडल को यूज करते हैं। यानी कि सबसे आसान यही होता है मार्केट को समझने के लिए, मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है उसको समझने के लिए सबसे जो अच्छा है वो होता है कैंडल स्टिक होता है, जिसमें हम आसानी से मार्केट को समझ सकते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो दोस्तों, सबसे बेस्ट होता है कैंडल स्टिक, तो हम अभी कैंडल स्टिक ही यूज करते हैं। तीसरे सेक्शन में हमें देखने को मिलेगा इंडिकेटर। तो दोस्तों, इंडिकेटर क्या होता है? तो दोस्तों, इंडिकेटर क्या होता है, यानी कि बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं। यदि आपको इंडिकेटर के बारे में जानना है तो आप चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। सभी इंडिकेटर का एक
अच्छा वीडियो बना हुआ है। प्रॉपर इंडिकेटर के बेस कैसे ट्रेडिंग करते हैं, इंडिकेटर कैसे यूज करते हैं, सभी के अलग अलग वीडियो हैं। आप जाके इंडिकेटर के बारे में सीख सकते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, जैसे इंडिकेटर, एक इंडिकेटर होता है RSI। तो यहाँ पे ऐसे RSI लिखेंगे तो हमें सबसे ऊपर देखने को मिलेगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो इसको हम टच करेंगे तो हमारा जो इंडिकेटर है वो ड्रॉ हो चुका है दोस्तों। नीचे हमें इंडिकेटर देखने को मिल रहा है। तो ये हम इंडिकेटर होता है। और जो तीसरा सेक्शन है इंडिकेटर का होता है, जिससे हम इंडिकेटर लगाते हैं और इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। बहुत सारे इंडिकेटर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बॉलिंजर बैंड है, RSI है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अनेकों इंडिकेटर हैं। तो आपको जैसे MACD, इस पे टच करेंगे तो MACD ड्रॉ हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से इस सेक्शन का हम यूज करते हैं दोस्तों। इसके बाद क्या होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो इस साइड में सबसे ऊपर है लिखा है क्रॉस, फिर लिखा है डॉट, फिर लिखा है एरो, फिर लिखा है इरेजर। तो दोस्तों इस पे अगर डॉट पे टच करेंगे तो इस तरीके से कुछ दिखेगा, और इरेजर पे हम करेंगे जब यहाँ पे कुछ ड्रॉ करेंगे उसको साफ करने के लिए। तो सबसे बढ़िया ऊपर हम क्रॉस पे टच करते हैं। इसके बाद हमें कुछ इस तरीके से हमें क्रॉस दिखता है, ये जो क्रॉस का एक मार्क दिखता है। इसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगा ट्रेंड लाइन। सबसे ऊपर आपको देखने को मिल रहा है ट्रेंड लाइन। मार्केट में जो सबसे ज्यादा यूज करने वाला टूल है वो होता है ट्रेंड लाइन। यानी कि ट्रेंड लाइन को हम किस तरीके से यूज करते हैं, सबसे पहले इसको 1 डे टाइम फ्रेम पर सेट कर लेते हैं दोस्तों। इस तरीके से हमने चार्ट को सेट कर लिया हुआ है। तो दोस्तों सबसे ऊपर आपको जो ट्रेंड लाइन लिखा हुआ दिख रहा है, तो इसका यूज हम किस तरीके से करते हैं और कब करते हैं। दोस्तों ट्रेंड लाइन का यूज हम मार्केट का जो ट्रेंड है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, और उसको आइडेंटिफाई ट्रेंड लाइन से करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रेंड लाइन पे टच कर देंगे। इसके बाद इसको हम इस तरीके से कुछ खींचेंगे। तो इस तरीके से खींचने के बाद ऐसे हम टच करेंगे। इसके बाद ट्रेंड लाइन हमारा इस तरीके से दोबारा से ड्रॉ करते हैं। ट्रेंड लाइन पे टच किया, इसको खींच के ले गए यहाँ पे जहां से हमें खींचना है, यहाँ पे ले आने का इसको टच कर लो। इस बिंदु को इस तरीके से खींचना है। खींच दिया दोस्तों, देख पा रहे हो हमारा ट्रेंड लाइन है ड्रॉ हो चुका है। ट्रेंड लाइन का हमारा क्या यूज है, यानी कि मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। तो जैसा कि देख पा रहे हो मार्केट किस तरीके से ट्रेंड लाइन के सहारे से डाउन साइड के लिए मूव कर रहा है, डाउन साइड के लिए फॉल कर रहा है। तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं। अब दोस्तों इसको हटा देते हैं। जो अगला हमारा ऑप्शन है एरो। एरो है तो एरो पे टच करते हैं। इस तरीके से एरो भी ड्रॉ किया जाता है। जैसे हमें कोई चीज आइडेंटिफाई करनी है तो इसको हम इस तरीके से लगा देंगे। ये हमारा एरो का इस्तेमाल हो गया। दोस्तों इसका इतना यूज नहीं होता है, सबसे ज्यादा यूज होता है वो ट्रेंड लाइन का। इसके बाद हमें रे देखने को मिल रही है। रे का भी इस तरीके से यूज करते हैं, कहीं के लिए हम रे को खींच सकते हैं। तो ये सारे टूल हमारे ट्रेडिंग में यूज आते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिल रहा है इन्फो लाइन। इसके बाद मिलता है एक्सटेंडेड लाइन, ट्रेंड एंगल, हॉरिजेंटल लाइन। दोस्तों सबसे ज्यादा जो ट्रेंड लाइन के बाद जो यूज होता है वो होता है हॉरिजेंटल लाइन। तो हॉरिजेंटल लाइन हम किस तरीके से यूज करते हैं वो अभी हम दिखाते हैं। यानी कि मार्केट में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने के लिए इस तरीके से, जैसे हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले हम हॉरिजेंटल लाइन पे टच करेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे, और जैसे हमने टच किया, जैसा कि आप देख पा रहे हो हॉरिजेंटल लाइन देखने को मिल रही है। इस तरीके से हम हॉरिजेंटल लाइन को ड्रॉ करते हैं। यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को दर्शाने में हम हॉरिजेंटल लाइन का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमें दोबारा से एक रेजिस्टेंस को लगाने के लिए हॉरिजेंटल लाइन पे गए और इस पे टच किया, और इस तरीके से हमने एक और लाइन ड्रॉ कर दी है। तो रेजिस्टेंस को हम रेड कलर से दर्शाते हैं। तो दोस्तों जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को दर्शाने के लिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को दिखाने के लिए हम हॉरिजेंटल लाइन का प्रयोग करते हैं, हॉरिजेंटल लाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों टूल में हॉरिजेंटल लाइन हमें कहाँ लगाना है, किस तरीके से लगाना है। तो इसको अभी हम हटा देते हैं। अगला जो टूल है देख पा रहे हो
हॉरिजेंटल रे है दोस्तों। हॉरिजेंटल रे को कुछ इस तरीके से हम टच करने के बाद ऐसे लगाते हैं, तो इस तरीके से हॉरिजेंटल रे ड्रॉ की जाती है। इसके बाद दोस्तों क्या है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टूल हैं जिस तरीके से इनका हम इस्तेमाल करते हैं, और ट्रेडिंग में इन सब टूल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों जैसे आप इन टूल का इस्तेमाल करना जान जाएंगे तो आप अच्छे से ट्रेडिंग कर लेंगे। दोस्तों जो सबसे और भी इम्पोर्टेंट एक टूल है, जैसे आप देख पा रहे हो रिग्रेशन ट्रेंड, इसका क्या यूज होता है दोस्तों, चलिए इसको ड्रॉ करके दिखाते हैं। तो रिग्रेशन ट्रेंड पे हमने टच किया, इसके बाद इसको इस तरीके से हमने टच किया, टच करने के बाद इस तरीके से खींच दिया। तो दोस्तों आप रिग्रेशन ट्रेंड हमारा ड्रॉ हो चुका है। दोस्तों देख पा रहे हो रिग्रेशन ट्रेंड कितने अच्छे तरीके से मार्केट को यानी कि मार्केट में काम करता है। तो अभी मैंने रिग्रेशन ट्रेंड को ड्रा किया हुआ है, यानी कि रिग्रेशन ट्रेंड में दो लाइनें होती हैं। तो मार्केट जब भी नीचे की लाइन पे आता है तो इसके बाद क्या होता है, यहाँ से मार्केट अप साइड के लिए मूव करता है, और जब भी मार्केट अप साइड की लाइन के पास पहुंचेगा तो वहां से नीचे के साइड के लिए मूव करता है। तो दोस्तों मार्केट में यदि आप ट्रेडिंग करेंगे तो इस रिग्रेशन ट्रेंड का बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत यूज होता है। तो इस तरीके से हमारा रिग्रेशन ट्रेंड हमें ड्रॉ करते हैं और मार्केट के जो ट्रेंड है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और इसमें हमें ट्रेड लेने में काफी सुविधा रहती है, और हमें पता चलता है कि मार्केट कितने एरिया में ट्रेड कर रहा है और किस साइड के लिए समय ट्रेड कर रहा है। तो इसको ट्रेड करने का यही तरीका है, जब भी यहाँ पे नीचे के साइड में मार्केट आता है तो यहाँ से अप साइड के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है, और जब भी अप साइड के लिए जाता है, अप साइड वाली जो लाइन है उसके पास जाता है तो मार्केट वहां से फॉल करता है। तो दोस्तों ये है रिग्रेशन ट्रेंड, तो इसका हम इस तरीके से यूज करते हैं। तो अभी इसको हम हटा देते हैं दोस्तों, अभी इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि रिग्रेशन ट्रेंड क्या होता है। ये सारे ट्रेडिंग टूल हैं, यानी कि ट्रेडिंग में इन सबका अपना रोल है, ट्रेडिंग में इन सबकी जरूरत पड़ती है, सबका एक अपना यूज होता है दोस्तों, सबका अपना एक रोल होता है। इसके बाद आप रिग्रेशन ट्रेंड के बाद बहुत सारे टूल हैं जो कि आप क्रम बाई क्रम लगा के अपने मोबाइल में या लैपटॉप में चेक कर सकते हैं, इनका सबका अपना यूज है। जो बेसिकली डेली यूज होते हैं वो टूल हम अभी आपको बता देते हैं, जिसमें हमारा ट्रेंड लाइन हो गया, रिग्रेशन ट्रेंड हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। इसके बाद आप दोस्तों देख पा रहे हो तीसरे सेक्शन में कितने सारे टूल है, जिसमें फिबो रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है, ट्रेंड बेस फिब है, बहुत सारे टूल हैं, फिब चैनल है, यानी कि इसको आप जैसे ही जो सबसे जैसे फिबोनाची होता है रिट्रेसमेंट, इस पर हमने टच कर दिया तो इसको हम इस तरीके से लगाते हैं। तो इस तरीके से मार्केट के जो मार्केट का जो चलने का तरीका है, मार्केट किस साइड में ट्रेड कर रहा है, मतलब इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट किस लेवल में है। तो इसको हम इस तरीके से यूज करते हैं इस टूल का। तो दोस्तों इसमें भी बहुत सारे टूल हैं, आप क्रम बाई क्रम सारे टूल को लगा के चेक कर सकते हैं और ड्रॉ करके अपने चार्ट में देख सकते हैं। इसके बाद आप देख पा रहे हो नीचे एक टूल, इसमें सबसे ऊपर देखने को मिलेगा ब्रश, यानी कि ब्रश का क्या यूज होता है दोस्तों, यानी कि किसी चीज को जैसे ब्रश पे टच कर दिया, यहाँ पे कुछ भी लिखना है, कुछ भी दर्शाना है, तो इस ब्रश का हम यूज करते हैं दोस्तों। ब्रश के अलावा इसमें हाइलाइटर है, किसी भी चीज को हाईलाइट करना है तो इस तरीके से हम हाइलाइटर का यूज करते हैं दोस्तों। इसके बाद क्या है, बहुत सारे टूल हैं, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं किस तरीके से इन टूल का इस्तेमाल होता है दोस्तों। पहले हम इसको हटा देते हैं, हाइलाइटर को भी हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं इस तरीके से। हाइलाइटर के बाद आप देख पा रहे हो रेक्टेंगल है, सर्कल है, बहुत सारे कर्व है, कितने सारे टूल हैं। तो नंबर से सभी टूल को आप अपने जो चार्ट है उस पर ड्रॉ करें और उसको सीखें, उसको किस तरीके से यूज करते हैं प्रैक्टिस करें, तभी आप, जैसे ये रेक्टेंगल है, इसका यूज हम कैसे करते हैं। रेक्टेंगल का यूज हम इस तरीके से करते हैं दोस्तों, जब भी मार्केट में कोई ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आता है तो हम पहले रेक्टेंगल लगाते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि कब जो हमारा मार्केट का ट्रेंड इस रेक्टेंगल से बाहर जाता है
तभी हम इसको ब्रेक डाउन एंड ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी को पहचानने के लिए या ब्रेक डाउन को पकड़ने के लिए हम रेक्टेंगल का यूज करते हैं। जैसे ही मार्केट इस रेक्टेंगल के या तो अप साइड के लिए मूव करेगा तो हम अप साइड के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, यदि डाउन साइड के लिए यदि मार्केट मूव करेगा तो हम डाउन साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम रेक्टेंगल का यूज करते हैं। इसको भी हम हटा देते हैं। इसके बाद हम देख पा रहे हैं जो सर्कल है, बहुत सारे टूल हैं। अब क्रिम सभी टूल को लगा के यूज करें और देखें क्या इनका यूज है और किस तरीके से इनको ड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों इन सभी को हम ट्रेडिंग टूल बोलते हैं, जो कि इनका ट्रेडिंग में बहुत बड़ा रोल होता है। सबका अपना अपना एक रोल होता है। इसके बाद आप नीचे आ सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे टूल देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे ऊपर हमें टेक्स्ट देखने को मिल रहा है। तो यानी कि हमें कुछ भी इसमें जैसे टेक्स्ट पे हमें टच कर दिया, तो दोस्तों इस तरीके से हमें यदि कुछ लिखना होता है, जैसे हमें लिखना है यहाँ पे लाइक, इस तरीके से हम इसमें लिख देंगे, ओके कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हो लिख के आ चुका है लाइक। तो इस तरीके से हमें कुछ लिखना हो तो हम इसका यूज कर सकते हैं टेक्स्ट का। इसके बाद नोट दिख रहा है, यानी कि बहुत सारे कमेंट कुछ आपको लिखना है, बहुत सारे इससे कमेंट है, कुछ भी लिखना है तो आप इसको भी इसमें लिख सकते हैं। दोबारा से लिख देते हैं दोस्तों लाइक। तो देखो जैसे हमने किया तो हमारा जो कमेंट सामने दिख रहा है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप भी वीडियो को लाइक करते रहें और कमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इसमें बहुत सारे टूल हैं, प्राइस लेवल है, प्राइस नोट है, एरो मेकर है। एरो मेकर को इस तरीके से टच करके इस तरीके से हम एरो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एरो हमारा ड्रॉ हो चुका है। इस तरीके से हम एरो का यूज करते हैं। इसके बाद आप बहुत सारे देख पा रहे, एक हमारा ये भी एरो है, इसको हम इस तरीके से लगाते हैं। तो दोस्तों ये सारे ट्रेडिंग टूल हैं और इनका सभी का इस्तेमाल हमारे ट्रेडिंग में होता है। तो आप क्रम बाई क्रम सारे टूल को चार्ट पे ड्रा करके चेक कर सकते हैं कि इनका यूज कैसे करें, इनका यूज क्या है और ट्रेडिंग में ये कितने यूजफुल होते हैं। देखो कि आप देख पा रहे बहुत सारे टूल इसमें हैं। इसके बाद हमारा अगला है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ABCD पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न, 3 डाइवर्स पैटर्न, हेड एंड शोल्डर। तो दोस्तों ये सारे पैटर्न है। मार्केट में जब भी एक पैटर्न बनता है तो ये जो पैटर्न है वहां पे हम यूज करते हैं। जैसा कि हेड एंड शोल्डर का आपने नाम सुना हो, तो किस तरीके, जैसे मान के चलो ये हेड एंड शोल्डर, तो इस तरीके से हम इसको लगाएंगे। इसके बाद हम नीचे ड्रॉ करेंगे, इसके बाद इसको ऊपर ले जाएंगे, इसके बाद नीचे लाएंगे। इस तरीके से दोस्तों हेड एंड शोल्डर पैटर्न को हम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, एज एग्जांपल हमने इस तरीके से इसमें ड्रॉ किया हुआ, इसमें आप ड्रॉ किया हुआ है, जिसमें आप देख पा रहे हो एक लेफ्ट शोल्डर, एक हेड है, एक राइट शोल्डर है। इस तरीके से हम अपने चार्ट पे ड्रॉ करके सीख सकते हैं। तो दोस्तों पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए ये सारे टूल का इस्तेमाल करेंगे। हेड एंड शोल्डर है, बहुत सारे हमारे पैटर्न जो हमें चार्ट में देखने को मिलते हैं। तो जो चार्ट में पैटर्न बनते हैं, उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आगे आप देख पा रहे हो, इसमें शॉर्ट पोजीशन एंड लॉन्ग पोजीशन। दोस्तों शॉर्ट पोजीशन क्या होता है, लॉन्ग पोजीशन क्या होता है। तो जैसे हमने लॉन्ग पोजीशन पर अभी टच किया हुआ है, तो दोस्तों इस तरीके से हम लॉन्ग पोजीशन पर टच करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, जब भी हम दोस्तों इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, पहले हमने टच किया लॉन्ग पोजीशन, यानी कि इस तरीके से। तो दोस्तों जब भी हम अप साइड के लिए कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो हम लॉन्ग पोजीशन लगाते हैं। लॉन्ग पोजीशन का काम क्या होता है दोस्तों, इससे हमें ये पता चलता है कि इस ट्रेड में हमारा क्या रिस्क है, यानी कि हमारा स्टॉप लॉस क्या है। स्टॉप लॉस को डिसाइड करने के लिए हम लॉन्ग पोजीशन लगाते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि हमारा रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो हमारा क्या हमें फॉलो करना है। यानी कि इस तरीके से, जैसे जिसमें आपको रेड दिख रहा है, जैसे ही हमारा रेड में ट्रेड आएगा, जैसे ही रेड के पास आता है तो हमारा जो रेड वाला एरिया है ये हमारा स्टॉप लॉस एरिया है, जो ग्रीन वाला एरिया है ये हमारा टारगेट वाला एरिया है। तो इस तरीके से हम लॉन्ग पोजीशन को लगा के अपने टारगेट को सेट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस को सेट कर सकते हैं। जब भी हमें अपसाइड के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं
तो हमें लॉन्ग पोजीशन लगानी होती है। तो दोस्तों अभी इसको हटा देते हैं। दूसरा होता है शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन हमें जब भी डाउन साइड के लिए कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें शॉर्ट पोजीशन लगानी होती है। तो इस तरीके से हम शॉर्ट पोजीशन लगाएंगे। जो रेड वाला एरिया है ये हमारा स्टॉप लॉस है, जो ग्रीन वाला एरिया है ये हमारा टारगेट है। तो दोस्तों जब भी हम डाउन साइड के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें शॉर्ट पोजीशन लगानी होती है। आपने बड़े बड़े ट्रेडरों को देखा होगा कि किस तरीके से वो चार्ट पे इस तरीके का लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन को ड्रॉ करके रखते हैं। तो इस तरीके से हमें शॉर्ट एंड लॉन्ग पोजीशन ड्रॉ करेंगे और इसका जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे, आप जब भी डाउन साइड के लिए ट्रेड लेंगे तो आपको शॉर्ट पोजीशन लगानी है। शॉर्ट पोजीशन से आपका जो टारगेट एंड स्टॉप लॉस है वो दोनों डिसाइड हो जाएगा कि हमें कितना स्टॉप लॉस लेना है और क्या टारगेट लेना है। तो दोस्तों अभी इसको हटा देते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे टूल हैं, डेट रेंज है, प्राइस रेंज है, बहुत सारे टूल हैं। आप क्रिम बाई क्रिम सभी को लगा के देख सकते हैं। इसके बाद ये सब हमारे सिंबल्स आ गए, जैसे ये लाइक का है तो इसको मैं टच किया, इस तरीके से हम लगा सकते हैं। तो दोस्तों लाइक का सिंबल लगाया हुआ है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें। इस तरीके से हम लाइक का सिंबल लगा सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे सिंबल है, लाइक है और जैसे फ्लैग दिख रहा है, एरो है, बहुत सारी है। आप सभी को क्रिम बाई क्रिम लगा के देख सकते हैं। इसके बाद अगला टूल है हमारा स्केल है। इससे इतना इन सभी टूल का इतना यूज नहीं होता है दोस्तों, और लेकिन आप अपना चार्ट पे सब टूल को ड्रॉ करके देख सकते हैं। इसके बाद आपको बहुत सारे टूल देखने को मिलेंगे नीचे किस तरीके से लॉक का है, और बहुत सारे, जैसे कि हम यहाँ पे कोई भी लाइन को ड्रॉ करते हैं तो उसको इस तरीके से हम, जैसे चार्ट को आप देख पा रहे हो, चार्ट को किस तरीके से हाँ, यानी कि इतने सारे ये सारे टूल हैं। जैसे अभी मैंने एक और ये जो लाइन ड्रॉ की हुई है, इस लाइन को मिनिमाइज करने के लिए, छपाने के लिए हम इस टूल का यूज करते हैं। तो दोस्तों यदि हमने बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन जो भी ड्रॉ कर रखी है तो आप एक बार डिलीट पे टच करेंगे तो सारा जितने भी आपकी ड्राइंग है, जितने भी आपके इंडिकेटर हैं, आप एक बार में सभी को डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो, अभी मैंने 8 लाइनें लगाई हुई हैं, तो हम ऐसे इस तरीके से टच करेंगे, जितने भी हमारी ड्राइंग है एक बार में सारी डिलीट हो जाएंगी। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे ट्रेडिंग टूल के बारे में कि ट्रेडिंग टूल क्या होता है और ट्रेडिंग टूल का क्या इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों जो बेसिकली डेली यूज में जो ट्रेडिंग टूल होते हैं, जैसा कि ट्रेंड लाइन क्या होता है और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, रिग्रेशन ट्रेंड क्या होता है, शॉर्ट पोजीशन क्या होता है और लॉन्ग पोजीशन क्या होता है, ये सारे टूल हमें डेली यूज में हम लोग यूज करते हैं। तो जो बेसिक टूल है वो आप आई होप आप समझ गए होंगे कि ट्रेडिंग टूल क्या होता है और टाइम फ्रेम किस तरीके से चेंज करते हैं, कैंडलस्टिक का जो टाइम फ्रेम हम कैसे चेंज करते हैं, इंडिकेटर हम कैसे लगाते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस हम कैसे लगाते हैं, लॉन्ग पोजीशन कैसे लगाते हैं, शॉर्ट पोजीशन कैसे लगाते हैं, ट्रेंड लाइन का क्या काम होता है, ट्रेंड लाइन को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो आई होप दोस्तों ये सारी चीजें आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम ट्रेडिंग टूल का इस्तेमाल करके अपनी ट्रेडिंग को और बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों ट्रेडिंग जो टूल है उनका ट्रेडिंग में बहुत अच्छा रोल है, यानी कि बहुत अहम रोल है। यदि आप ट्रेडिंग टूल को अच्छे से इस्तेमाल करना जान जाएंगे तो आप ट्रेडिंग में बेहतर कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो यदि आपको आगे भी देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलिए वीडियो का एंड करते हैं। जय हिंद दोस्तों।